आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है एंजाइम की रचना एवं गुण के विषय में लिखिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझते हैं। तो एंजाइम की रचना कैसी होती है, तो आइए जानते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। रचना में ये क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य जैव तंत्र में जैव उत्प्रेरक का कार्य होता है। इनका कार्य क्या होता है? जैव तंत्र में क्या होता है? जैव उत्प्रेरक का कार्य होता है। यानी यह जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं? उत्प्रेरण करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसमें होता है? जीवित कोशिकाओं में ही होता है। जीवित कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? एंजाइम का। तथा इनके कार्य क्या है? इनके कार्य अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट विशिष्ट होते हैं, जो केवल यही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो देखिए, एंजाइम के बिना क्या होता है कि जैव प्रक्रियाएं अति मंद हो जाती है। क्या होती है कि जैव प्रक्रियाएं क्या हो जाती है? अति मंद हो जाती है। देखिए, उदाहरण के लिए क्या है कि एंजाइम की अनुपस्थिति में हमारा पाचन तंत्र एक बार खाने वाले भोजन को 50 वर्षों में पचा सकेगा। कितने वर्षों में? 50 वर्षों में। तो देखिए कितना मंद हो गई यह जैव प्रक्रिया। अब हम जान लेते हैं कि इसके विशिष्ट गुण क्या होते हैं। तो गुण, तो एक एक कर हम इसके गुण देखते हैं। तो देखिए, एंजाइम का जो पहला गुण होता है वह होता है विशिष्टता। विशिष्टता। तो देखिए, इसके गुण को हम समझ लेते हैं। तो एंजाइम अपनी क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। अर्थात क्या होता है? अर्थात प्रत्येक एंजाइम क्या करता है? अर्थात प्रत्येक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? केवल एक ही अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करते हैं। तो सब एंजाइम अपनी अपनी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरणतः हम देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, तीनों क्या है? शुगर या शर्करा ही है। लेकिन इनके जो पाचन है उनके लिए, सबके लिए क्या है? भिन्न भिन्न एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? भिन्न भिन्न एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न एंजाइमों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसी से पता चलता है कि देखिए, एंजाइमों के कार्य क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। सबके अपने अपने कार्य होते हैं, अलग अलग एंजाइमों के अलग अलग कार्य। फिर दूसरा क्या है कि उत्प्रेरण क्षमता। दूसरा जो गुण है वह है एंजाइमों का उत्प्रेरण क्षमता। तो देखिए, उत्प्रेरण क्षमता से क्या है कि एंजाइम अनुत्प्रेरित अभिक्रिया की तुलना में क्या है? जो अनुप्रेरित, जो इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया नहीं होती है, उनकी क्या है? उनकी तुलना में क्या करते हैं कि अनुत्प्रेरित अभिक्रिया की तुलना में अभिक्रिया की गति लाखों करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। क्या हो जाती है? इनके द्वारा जो अभिक्रिया जो अनुत्प्रेरित है, अगर ये उसे उत्प्रेरित करते हैं तो उसकी गति क्या होती है? लाखों करोड़ों गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लाखों करोड़ों गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरा गुण होता है सूक्ष्म मात्रा। क्या होता है? सूक्ष्म मात्रा। तो क्या होता है कि यह सूक्ष्म मात्रा में ही जो क्रियाधारों की अधिक मात्रा को उत्पन्न करने के लिए, क्रियाधार कितनी ही अधिक मात्रा में क्यों ना हो, कौन? क्रियाधार, यानी जिसकी क्रिया करनी है वह क्रियाधार अधिक मात्रा में भी हो, तो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है। क्या है? उत्प्रेरक यानी एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा की ही क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह भी इसका एक बहुत विशिष्ट गुण होता है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण इसका है क्या कि रेनिन जो होता है, उदाहरण क्या है कि रेनिन एंजाइम जो होता है वह अपने भार से लाखों गुने, जो उसका भार होता है उससे क्या होता है? लाखों गुने दूध को पनीर में बनाने के लिए स्कंदित कर सकता है। क्या है? दूध से पनीर बनाने के लिए दूध को क्या कर सकता है? स्कंदित
कर सकता है। कौन? रेनिन। रेनिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लाखों गुना दूध को पानी में परिवर्तित करने के लिए स्कंदित कर सकता है, तो यह भी इसका एक गुण होता है। फिर चौथा गुण जो है अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम ताप। तो अनुकूलतम ताप क्या होता है कि एंजाइम एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप व एक निश्चित पीएच पर ही क्या होते हैं? पीएच पर ही सक्रिय होते हैं। क्या? अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगर उन्हें सही एक अनुकूलतम ताप व अनुकूलतम पीएच मिले तो वह क्या हो जाते हैं? अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है पांचवा है उत्प्रेरक संबंधक। क्या है? उत्प्रेरक संबंधक। तो देखिए ये क्या होता है कि एंजाइम की क्रिया विभिन्न क्रियाकारकों पर नियंत्रित रहती है। क्या है? विभिन्न क्रियाकारकों द्वारा क्या होती है? एंजाइम की क्रिया क्या होती है? नियंत्रित रहती है। तो तथा ये संबंधक उत्प्रेरक विष के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि कुछ उत्प्रेरक विष होते हैं जो उत्प्रेरण की क्रिया को क्या कर सकते हैं? रोक देते हैं, तो ये जो एंजाइम होते हैं उनके लिए क्या होते हैं? अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील होते हैं ये एंजाइम। ठीक है। और विभिन्न अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वह उसके प्रति आदि एंजाइम के संबंधक कार्य करते हैं। एंजाइम संबंधक का कार्य करते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है कि यह एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है या कम कर देता है। तो इन पदार्थों की उपस्थिति में क्या है? एंजाइम अपनी क्या खो देता है? सक्रियता को क्या कर देता है? खो देता है। सक्रियता खो देता है या सक्रियता कम हो जाती है। देखिए यह एंजाइम के विशिष्ट गुण होते हैं जो अभी हमने समझे हैं। ठीक है। तो यह सभी एंजाइम के गुण होते हैं और हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।